हमारे इदारों को तबाह किया और साथ ही साथ जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का नारा लगाते थे कि अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गई है, आज़ाद अदलिया है, जिसके लिए हमने तकरीबन 2-2.5 साल जदोजहद की और जिसके नतीजे में ये अदलिया आज़ाद हुई। और अदलिया आज़ाद हुई तो सिर्फ अपने लिए आज़ाद। और इन्होंने जिस तरह हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को इंडक्ट किया, वो सब आप लोगों के सामने उसी का शख्स आना है कि साबिक चीफ जस्टिस ने जिस तरह बलोचिस्तान हाई कोर्ट के में जब वो खाली हो गई थी तो वहां पर एक एडवोकेट साहब को चीफ जस्टिस बनाया। आज वो शख्स, मैं उसको चीफ जस्टिस नहीं कहता, वो आज एक शख्स है कि जिसने हमारे ये अदलिया को यहां तक पहुंचाया। अगर थोड़ा सा भी उसमें ख्याल होता, थोड़ा सा भी वो इस जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंट, जिसको आजाद अदलिया हमने कहा, जिसको इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने चीफ जस्टिस बलोचिस्तान बनाया, उसके बाद उसका तकरीबन जो भी बिहेवियर रहा इस जुडिशरी के साथ वो सबके सामने है। लेकिन उसके बाद अफसोस का मुकाम है कि जिस तरह उसने आते हुए सुप्रीम कोर्ट है उसको बेतकद्दस किया, उसको जिसमें हर तरफ से पूरी दुनिया से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगलियां उठी। लेकिन इस दौरान जिस तरह एक पार्टी जिसका नाम तरीके इंसाफ है, जिस तरह उसको निशाना बनाया गया, जिस तरह उसके कैद के ऊपर तकरीबन 200 से ज्यादा मुकदमा नजायज कायम किए गए, ये सब उसकी ये जुडिशरी के और एग्जीक्यूटिव के और सब के होते हुए ये सब हुआ। लेकिन हम आवाज तो उठाते रहे, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से आवाज उठनी चाहिए थी वो नहीं हुई। आज मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की क़यादत में आप लोग इकट्ठे हैं। अब हमने आगे का देखना है, क्या देखना है कि जब 6 चीफ जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस हैं, उनके ऊपर सब लोगों को पता है कि उनका बैग क्या है। लेकिन एक हद होती है, जब हद क्रॉस हो गई थी तो उन्होंने पहले जाती तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की और दूसरे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुलाकात की। लेकिन जब वो बेसूद उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने एक लेटर के जरिए पूरी कौम को, पूरी दुनिया को उन्होंने इन्फॉर्म किया कि हमारे मुल्क में ये जुडिशरी का हाल है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो रवैया हम अपनी जुडिशरी के साथ रहा, वो भी आप लोगों के सामने। ये ऐसे नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मिलके मिट्टी पाव प्रोग्राम बनाया, लेकिन वकला ने उसमें भरपूर एहतजाज किया, जिसके नतीजे में वो बहुत काबिल एहतराम जज हैं जिन्होंने अपने आप को अलहदा किया जुडिशल कमीशन से। हम उसको सलाम पेश करते हैं। लेकिन ये जो अब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया है, ये उस वक्त ले लेती तो ये जज इंसाई ना होती। लेकिन फिर भी अब हम कोई उस पर तवक्को नहीं रखते कि कुछ खैर तवक्को होगी सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि उसने जब से वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान आया है, वो जो उसने किरदार अदा किया है वो सब हम सब के सामने है। लेकिन आज हमने ये इकट्ठे होकर फैसला करना है कि आगे का लाया हो, उसमें हम सब आप लोग मेरे से ज्यादा बखूबी अदा है कि हमारा जो सबसे बड़ा इदारा है वो वकला का, वो पाकिस्तान बार काउंसिल है। और माशाल्लाह खुशी का मुकाम है कि पाकिस्तान बार काउंसिल से 3 रेस्पेक्टेबल मेंबर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अब हमने देखना है कि पाकिस्तान बार काउंसिल का रोल क्या होगा, पंजाब बार काउंसिल का रोल क्या होगा, और दूसरी जो बार एसोसिएशंस है उनका रोल क्या होगा। और साथ ही साथ भट्ट साहब, ये बड़ी खुशकिस्मती है कि आप हमें इस वक्त मौजूद हैं और आपकी मौजूदगी में हमें ये तवक्को है कि हम मायूस नहीं होंगे। और इंशाअल्लाह ताला जब तक ये बदमाशी खत्म नहीं होगी इंटेलिजेंस की तरफ से, ISS की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जो भी इसके पीछे करता रहता है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, न सिर्फ ISI जो है वो इन्वॉल्व है इस मामला में, हमारा एक अपोनेंट खड़ा है वकला में, वो भी जो है वो ISI से ज्यादा वकला जजेस के ऊपर असरअंदाज होता है और अपने मनफरदी के पर फैसले लेते हैं। ये भी जो है वो कंडम करना है। हमने वकला ने वकालत करनी है, ये टोटी छोड़ देनी है, ये टोटी की तरफ नहीं जाना। ये हमने देखा इधर 30 साल से
कि जब पहले हमारे सदूर होते थे तो उनका कोई रोल अदालत में नहीं होता था, कोई मुकला का इशू होता था तो वो जरूर जाके इंटरव्यू करते थे। लेकिन अब जो है ये जो पकड़ दकड़ हो रही थी, जिस तरह का वतीरा चला हुआ है, इसमें भी लोग जो है आम मुकला जो है वो मुतासर हुए हैं। उसको ये बात दूसरी तरफ जा रही है, लेकिन मैं निशानदेही करना चाहता था। अब हमने पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ देखना नहीं है। रिक्वेस्ट तो मेरा ख्याल है मेरे मोहतरम जो मेहमान है इन्होंने कर दी होगी कि ये जो तब से तकरीबन 1 महीने से ज्यादा ये जो है इस्लामाबाद के